शिमला जिला परिषद सदस्यों ने हिमाचल प्रदेश की 5,000 करोड़ की आर्थिकी सेब के गिरते दामों पर चिंता जताई। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक 1 रुपए का मुआवजा तक किसानों को नहीं मिल पाया है। अडानी लदानी हिमाचल को लूटने का काम कर रहे हैं। सरकार मूकदर्शक बनकर रह गई है, कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा। जिला परिषद सरस्वती वार्ड से कौशल मुंगटा ने कहा कि पहले किसानों का बेमौसमी बारिश के कारण और ओलों के कारण भारी नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा 1 रुपए भी नहीं मिला। उसके बावजूद भी बागवानों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब सेब के गिरते दामों को देखते हुए बागवानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सेब की फसल के लिए बागवान खर्च करता है, सिर्फ उसकी भरपाई हो रही है। बड़े से बड़ा किसान आज रो रहा है। वहीं जिला परिषद सदस्य बढ़ाल विशाल शांगटा का कहना है कि जम्मू कश्मीर की तर्ज पर हिमाचल में भी MIS के तहत सेब खरीदा जाए, जिसमें A ग्रेड सेब का 60 से 70 रुपये, B ग्रेड सेब 45 से 50 और C ग्रेड सेब को 25 रुपये तक खरीदा जाता है। उसी तरीके से हिमाचल में भी सेब खरीदा जाए। रोडरा कवार सदस्य मोनिका चौहान का कहना है कि सरकार अनदेखी कर रही है, जिसका हिमाचल की आर्थिकी को धक्का लगने वाला है। पहले ओलावृष्टि हुई, तब भी सरकार की तरफ से बागवानों की मदद नहीं की गई। अब सेब तैयार है तो मार्केट धड़ाम से गिर गई है। जो 2 साल बागवानों के लिए रहे हैं 2020 और 21 का, वैसे ही ये साल बहुत बुरे रहे हैं। और 21 में तो आपने देखा किस प्रकार से ओलावृष्टि बर्फबारी उनको बेमौसमी झेलनी पड़ी। सरकार वहाँ पर भी विफल रही, उन्होंने किसी प्रकार का 1 रुपए का भी हमारे जो बागवानों को जो है हमको मुआवजा नहीं दिया। लेकिन चलिए उस बात को भी हमने छोड़ दिया कि वित्तीय हालत ठीक नहीं थी, कोविड काल था। किसानों बागवानों ने हमने लड़ाई लड़ी पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने काटन के रेट 20 से 25 रुपये बढ़ने दिए, कोई इसमें इनिशिएटिव नहीं लिया। तब भी बागवान जो है कहीं लड़ाई लड़ी, 5 रुपये कम करने का शिकूफा छोड़ा गया, वो हुआ नहीं। आज आप देखेंगे बागवान जो है गिरते हुए रेटों का जो बहुत बड़ा एक जो है हमारे ऊपर जो एक धक्का लगा है, उससे अब नहीं उभर पाएगा। हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी पर जिसका असर पड़ेगा आप आने वाले समय में देखेंगे। 1 लाख परिवार हमारे सेब की कृषि से जुड़ा हुआ है, हमारा 5,000 करोड़ रुपए का इकोनॉमी सेब से जुड़ा हुआ है। आज आप रेट की बात करेंगे, इनके पास सरकारी तंत्र हिमुडा है, आपके से माफी चाहता हूँ, या हिमफेड है, हमारा APMC है, हमारा HPMC है। एक भी तंत्र सरकार का बताएं जिसने नेगोशिएट किया हो या फिर जिसने हमारे बीच में जो है आपके जो है इनके आड़तियों के साथ, अदानियों के साथ जो है किसी प्रकार का सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया हो। आज अदानी और लदानी की जो चल रही है प्रदेश सरकार के अंदर, प्रदेश के अंदर हमारा बागवान आज अपने आप को जो घुटा हुआ महसूस कर रहा है। आप देखेंगे बड़े बड़े जो बागवान है जो 10,000, 15,000, 20,000 जो बॉक्स प्रोड्यूस करते हैं, वो भी आज रो रहे हैं। ऐसा क्यों है? ये इसीलिए है कि हमारी सरकार बागवानों को मरने के लिए छोड़ चुकी है। और हमारा बागवानी मंत्री, मुझे बोलने में शर्म आ रही है, मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करता, वो हमारे जो जहाँ 30 से 40% सेब होता है जुब्बल, कोटखाई और चपाल, वहाँ आते भी नहीं है। वहाँ लोगों से पूछते तक नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये बहुत शर्मनाक है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर जो तत्काल प्रभाव से, जो अभी तो 3 हमारी जो है 3 करोड़ पेटी से जो है मार्केट में जाना बाकी है, 3 करोड़ पेटी जाना बाकी है। अभी भी जो है बागवानों की आस है कि इस पर जो है कोई इनिशिएटिव लिया जाए, एक सामंजस्य बैठक बिठाई जाए जिसमें APMC, HPMC, हमारे हिमफेड और हमारे जो आड़ती लोग हैं वो बैठ करके एक रास्ता निकालें। ये बात कहना चाहूँगी, हर मुद्दे को लेकर सरकार जो है टारगेट करती, पर जो ये बागवान किसान का मुद्दा है इस पर कोई इनकी प्रतिक्रिया इनकी ओर से आ नहीं रही है। हम लोग जो बागवान जो किसान है हर तरह से अपने मुद्दे उठा रहे हैं, परंतु मेरा सरकार से एक ही कहना है कि अगर आप किसान और बागवान की बातों को और उनकी समस्याओं को नहीं सुनेंगे तो आज की डेट में जो GDP है किसान बागवान की तरफ से उस पर वृद्धि होती है। तो अगर आप किसान बागवान की मांग को नहीं सुनते तो हम कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ जाएंगे। ठीक है। किसान और बागवानों पर जो हमला हो रहा है, निश्चित तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये कॉर्पोरेट घराने हमारे यहाँ पर आए हैं, इनिशियली तो लगता था कि ये कुछ अच्छा करके जाएंगे, लेकिन जो अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस अब सामने आ रहे हैं, अभी तक जो है 20-22 अगस्त तक जो है सेब के दाम बहुत अच्छे मिल रहे थे किसानों को। जैसे ही अदानी ने रेट खोले हैं, सेब का जो दाम है धड़ाम से नीचे गिरा है। ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई एक बहुत बड़ा खेला हो रहा है और उसके बाद दाम ऊपर उठना आप जानते हैं सब लोग बहुत मुश्किल होता है। और एक तरफ किसान जो है पूरी तरह से टूटा हुआ है, ओलावृष्टि हुई है और उस ओलावृष्टि की वजह से दाग है। मैं मानते हैं कि वो थोड़ा B ग्रेड सेब है, लेकिन उसके बावजूद जो B ग्रेड सेब की जो कीमत है वो आपका कल फ्रूट की तरह मिल रहा है। 10 और 12 रुपये किलो जो है अदानी ने उसका रेट खोला है, जो जस्टिफाइड नहीं है। कम से कम उसका रेट जो है, जिस तरह से नेफिड जो है आपका J&K के अंदर, गवर्नमेंट ने पिछले साल क्या किया है, J&K के अंदर नेफिड जो है सेब खरीद रहा है। A ग्रेड का सेब जो है
से 70 रुपये के बीच में खरीदता है, बी का जो है 40 से 50 के बीच में, और जो सी ग्रेड सेब है जिसे हमारे यहाँ अदानी ने 12 रुपये और 9 रुपये सरकार उसका समर्थन मूल्य दे रही है। समर्थन तो नहीं कह सकते उसको, मंडी MIS जिसे कह सकते हैं, मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम, उसके तहत जो हमारे को 9 साढ़े 9 रुपये में मिलता है। उस लेवल पे अगर आप 12 रुपये खरीदोगे और उसको जाके आप 100 रुपये बेचोगे, वो ट्रेडिंग होती है। डेफिनेटली हम समझते हैं इकॉनमी है, ट्रेडर आएगा और बायर आएगा, वो खरीदेगा, आगे स्टोर करेगा और बेचेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है और किसानों और बागवानों के साथ धोखा हो रहा है। जहाँ तक सरकार का सवाल है, मेरा सरकार से आग्रह है, मैंने माननीय मंत्री महोदय का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करती है मार्केट, इसे हम रेगुलेट नहीं कर सकते। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप बहुत माननीय मंत्री हैं, आप इस तरह की बात ना कहें, क्योंकि गवर्नमेंट की भी एक जिम्मेवारी बनती है उसको रेगुलेट करने के लिए। ये कोई मार्केट ड्रिवन नहीं है। अगर डिमांड एंड सप्लाई का अगर बात होती तो फिर तो आप छोड़ दीजिए, इकोनॉमिक्स तो सब जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि गवर्नमेंट किस बात के लिए बनती है, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा इन जगह पे, और जो है APMC के जो एक्ट्स है उसको प्रॉपर्ली जो है मंडियों के अंदर रेगुलेट करने पड़ेंगे और गवर्नमेंट इन चीज़ों को रेगुलेट करे, अन्यथा जो किसान और बागवान हैं उनकी दशा बहुत बुरी होने वाली है। जो APMC का सवाल है, जो आढ़तियों से जो पैसा है वो समय पर बागवानों को मिले, और जो मंडी मध्यस्थ योजना के तहत जो सेब जा रहा है उसमें जगह जगह पे केंद्र खोले हैं सरकार को, उसके लिए हम आभारी भी हैं, पर लेकिन उसकी पेमेंट भी किसानों को जो पिछले साल की अपनी मिली है वो टाइम से मिले, ऐसा हमारा मानना है। देखिए, ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो एक्ट से रिलेटेड होती है। मेरा मानना है कि जहाँ तक मानदेय की बात है, ऑनरेरियम मीन्स एक प्रकार का आपको मान दे दिया जा रहा है, वी आर नॉट अ सैलरीड। जहाँ तक आप MLAs एंड MPs की बात कर रहे हैं, वो दे आर गेटिंग अ सैलरी।